नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वो डॉक्टर कमर चीमा की है, जिसमें वो बता रहे हैं कि जैसे हाल में पाकिस्तान में चर्च और ईसाइयों के ऊपर हमले हुए हैं, उन्हें जला दिया गया है, तोड़ दिया गया है। तो उसको लेकर यूएई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर सख्त ऐतराज़ दिखाया है और उनको लगभग एक तरह से वार्निंग दी है कि उन लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। तो आइए देखते हैं वीडियो में वो क्या बता रहे हैं। एक बड़ी रेयर मूव हुई है जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान के अंदर जो चर्च जलाए गए और जो घर ईसाइयों के जलाए गए उन पे क्रिटिसिज्म किया और कहा है कि वो इंतहा पसंद पाकिस्तानी जिन्होंने ईसाइयों के चर्च और घर जलाए उनके खिलाफ एक्शन लें। ये बहुत रेयर मूव है। और आपको पता है पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इसका जवाब ही नहीं दिया कि यूएई ने ये कहा है। उन्होंने ये कहा है जी कि कुछ मीडिया हाउसेस से इंक्वायरीज आई हैं कि जी कुछ मीडिया हाउसेस ने ये सवाल किए हैं कि कुछ गवर्नमेंट्स ने जड़ामाले वाक़या और जिसमें ईसाइयों के खिलाफ वो जो हुआ था, तो उस पे कहा जा रहा है 20-21 चर्च चलाए। क्या मतलब? ये इंसान है, दरिंदे हैं यहाँ पे लोग। कोई मैनर्स नहीं है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं कल भी किसी शख्स से मिला। ट्रस्ट मी, वो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में समझती है ये ईसाइयों इन लोगों को रहने का हक ही नहीं है पाकिस्तान में। वो कहते हैं ठीक जलाए हैं, कई लोग ऐसे स्टिल कह रहे हैं और मैं खामोश हो गया ये सुन के। और मैंने कहा ये ना हो कि ये उल्टा हमें कोई हार्म कर दें। ज़ाहिर बात है, मतलब लोगों के बड़े बिलीफ हैं भाई। लोग इधर गवर्नरों को मार देते हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। सो आपने अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी है, लेकिन लेकिन उन लोगों जो चीज़ों को अदराक नहीं रखते, जो चीज़ों को समझ नहीं रखते, उनके साथ आपने क्या बहस करनी है? उनको आप आर्गुमेंट से तो समझाने की कोशिश कर सकते हैं। कानून, आइन, मज़हबी पर्सपेक्टिव से तो समझाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा एक्सट्रीमिस्ट है, उसको आप कैसे समझाएँगे? एनीहाउ, मूविंग फॉरवर्ड, अब ये यूएई की मिनिस्ट्री है जो फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स ले और ये जो क्रिमिनल एक्ट है और एक्सट्रीमिस्ट हैं। सो इट मीन्स कि वो लोग, आप देखें ये है मुस्लिम वर्ल्ड में तब्दीली जिसको हम समझ नहीं पा रहे। वो लोग जो पाकिस्तान में ईसाइयों को चर्च जलाते हैं, ईसाइयों के घर चलाते हैं, यूएई मुस्लिम कंट्री ने कहा है कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। बहुत अच्छा कहा है, बिल्कुल सही कहा है। यही कि इससे भी ज़्यादा बढ़ के कहना चाहिए। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई राइट नहीं है आप किसी के घर को जला दें, किसी की चर्च को, किसी के मंदिर को, किसी की मस्जिद को। आप इंसान हैं, हुंडे हैं, कौन है आप लोग? कि आप किसी को जब मर्ज़ी कहें जी मैंने इसको जला देना है। भाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, आपके मसले हैं, जाएँ अदालतों में, कानून का सहारा लें। ये क्या बात हुई आप खुद ही हाथ में हर चीज़ ले लें। ख़ैर एनीहाउ, अब यूएई ने ये कहा है कि जी आप जो है वो जो ह्यूमन इंसानी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं और जो जो वैल्यूज़ हैं, उनके प्रिंसिपल्स का ख़्याल किया जाना चाहिए। और ये कहा कि जो हेट स्पीच है, नफ़रत जो है और एक्सट्रीमिज़्म जो है, इसको ख़त्म होना चाहिए और इसमें टॉलरेंस की बात करें, कोएग्जिस्टेंस की बात करें। तमाम नेशंस के दरमियान हम अक्सर वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस में बोलते हैं, पीस अमंग नेशंस की बात करते हैं। सो वो इस चीज़ों में होना चाहिए। और ये जो इससे मज़ीद ज़ाहिर बात है मुआशरे में अब हुआ क्या है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा है जी हम 20-20 लाख रुपया उन लोगों को देंगे जिनके घर जलाए गए। भई पता नहीं वहाँ कितने करोड़ों का नुकसान हो गया, 20-20 लाखों से लोगों से क्या गुज़ारा होगा? 20 लाख में क्या बनता है? आप जाएँ, अब जाके 20 लाख में जाके शॉपिंग करके दिखाएँ उन लोगों को घर की। खैर एनीहाउ, अब ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ये पाकिस्तान को और मुसलमान दुनिया पाकिस्तान को जो है वो आईना दिखा रही है। अब मुसलमान दुनिया जो है वो पाकिस्तान पे बात कर रही है। सो हमें ये समझ आना चाहिए कि ये जो हमारे लोग दुनिया, मैं इस पे बड़ी बात कर चुका हूँ, आपने अगर मुझे कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे हैं, कि मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान बिल्कुल डिफरेंट लेंस पे सोच रहे हैं। यही वजह है कि ओआईसी नाकाम है। यही वजह है कि यूएई और बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं उनकी कश्मीर के ऊपर पोज़ीशन बदल गई है। पाकिस्तान को समझ नहीं आउंदी। ये अवाम के सामने सच नहीं बोल सकते, ये लोगों को सच्चाई बातें नहीं कर सकते। जब ये सच्ची बातें करेंगे वोट नहीं मिलेंगे, जब वोट नहीं मिलेंगे पावर में नहीं आएँगे, पावर में नहीं आओगे तो मेरे टीवी ते बह के तबसरे करन दे नाल पावर तो नहीं आउंदी। पावर आने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, ड्रामेबाज़ी करनी पड़ेगी।
टक टक पक पक करनी पड़ेगी, वहाँ पे लोगों के सामने जाना पड़ेगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब इमरान खान जो है छुट्टी करा 65% यूथ है, उसको रिलीजियसली आपने रेडिकलाइज कर दिया, दुनिया उनको लेने को तैयार नहीं है कि ये तो मजहबी इंतहा पसंद है, कल को इधर आके कोई तमाशा ना कर दें। ठीक है, आपने उन लोगों को एक मॉडरेट सिस्टम की तरफ, हम तो बड़े खुश थे इमरान खान यार ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है मॉडरेट, सानों की पता लगता है 50 साल दे होके सारे बाबे जड़े ने ये मलवाने हो जाते हैं, दे चेंज देमसेल्फ। 50 साल तक बड़ी बड़ी सारा ड्रामे शरामे पूरे करेंगे वो करने के लिए, 50 साल प्लस कहते हैं नहीं मर जाना है तो हुन फिर सानू इंज करना चाहिए उंज करना चाहिए। भाई मजहब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, फॉलो करें प्रिंसिपल एंड एवरीथिंग, लेकिन माहौल तो ना ख़राब करें ना, लीडरशिप की जिम्मेदारी है। आज इमरान खान साहब जो हैं, ठीक है, इमरान खान साहब को इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि भाई वो उन्होंने क्या नुकसान कर दिया। आज यूएई बोल रहा है क्योंकि ये यूएई नूपुर शर्मा पे बोला था। अब बाकी मुसलमान दुनिया, पाकिस्तान को तो आदत नहीं है कि मुसलमान दुनिया अफसानों कहेगी। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था यार हाँ उन्होंने तो कहना, उन्होंने तो काम है वो तो कहते। ब्रिटिश ने कह दिया छोटा मोटा, कहीं यूएन जनरल असेंबली की तरफ से बड़ी बात होगी तो वहाँ से पैगाम, यूएई ने पैगाम भेज दिया है, ठीक है। और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में इतनी जरूरत नहीं है कि नाम ले सके यूएई का कि हाँ जी हम जी ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमने वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रखा हुआ है कि नहीं जो ये बड़ा बुरा है, ये रिप्रीहेंसिबल वाक़या है, बड़े जज्बात मसू हुए हैं और हमने बड़ा कंडेम किया है, लीडरशिप सारी खड़ी हुई है, मुआशरा खड़ा हुआ है, हम टॉलरेंट एंड वायलेंस के जो इंटॉलरेंस और वायलेंस को हम एक्सेप्ट नहीं करते, जो इंसाफ जो है वो ज़रूर होगा, वो मोशन में है। और ये इस तरह की चीज़ें जो लोग इन्वॉल्व होने सजाएँ देंगी और पाए नहीं थे, कोई सज़ा नहीं होनी, इधर सज़ा हुई तो जो जिन्होंने सज़ाएँ देनी है उन्होंने पकड़े जाना है। सो ये बातें छोड़ दें कि यहाँ सज़ाएँ होंगी, कोई सज़ा नहीं इधर होनी, लोगों ने ऐसे छूट छाट जाना। लेकिन इसको थोड़ा स्टडी कर लें कि ये जो यूएई ने बात की है इसको थोड़ा स्टडी करें, यूएई क्या कह रहा है, आए समझने की कोशिश करें मुस्लिम वर्ल्ड को। मैं एक दफ़ा एक ओआईसी का डेलीगेशन से मिला, मैंने कहा यार आपने मुस्लिम वर्ल्ड ने यूएई और मैनी अदर्स दे वेंट फॉर अब्राहम अकॉर्ड्स, वंडरफुल, अच्छा है करें आप। बाकी मुल्क भी बहुत सारी मुस्लिम वर्ल्ड में तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन ये जो सच है ये अवाम के साथ भी बोल रहे हैं। अवाम थले रेडिकलाइज रह गई है, लीडरशिप कुछ और सोच रही है। अब हुआ ये है कि स्टेट आगे चली गई है, स्टेट्स और हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं ना, या उन मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों में इधर थोड़ी बहुत लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी है, स्टेट बदल गई है, चेंज हो गई, आगे चली गई है और अवाम पीछे रह गई है। अवाम को पता ही नहीं कि साडा लीडर अंदर अंदर बंद कमरे बैठ के की सोच रहे हैं और स्टेट बंद कमरे में बैठ के क्या सोच रही है। स्टेट बंद कमरे गल कर दी है, बाहर नहीं कर सकती, बाहर करेगी तो मार खाएगी, अवाम अनपॉपुलर हो जाएगी। अब उस अवाम की तरबियत कैसे करनी है, ये क्वेश्चन है जिनको कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है। और हम समझ रहे थे हमने मुआशरे में सबसे बड़ा मसला बना दिया है जो है वो इकॉनमी को और दहशत गर्दी को। बिल्कुल है भाई, मुआशरे की तरबियत कैसे करनी है, मुआशरे को तरबियत किया, मुआशरे को आपने लवारिस तो नहीं छोड़ देना, उसको कैसे तरबियत करनी है, उसको कैसे बताना है। अगर आप लोगों को देखिए सारा मुस्लिम वर्ल्ड तो 9/11 के बाद और ये सारे पिछले 15-20 सालों में जो ग्लोबली तब्दीली आई हैं, बदल गई है ऊपर सारी लीडरशिप, लेकिन नीचे बताते हुए डरते हैं। अथॉरिटेरियन मुल्कों का तो ये है, उन्होंने तो कर लिया। भाई दुबई मुस्लिम कंट्री है, वहाँ ज्यूज़ भी आते हैं, वहाँ शराब भी बिकती है, वहाँ पार्टी भी होती है, डांस भी होता है, कारोबार भी होता है, मस्जिद भी है, मेंबर भी है, मेहराब भी है, सारा कुछ है वहाँ पे, ठीक है। सऊदी अरब भी यही कहता है यार है तो सारे अगे निकल गए, नसी पीछे रह गए। अब वो सारी अपनी रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने जो है ना कोने च बंद करता, खुडे लैन लाता, ठीक है जनाब, और वो कर रहे हैं। अब यूए ने बहुत अच्छा किया है, पाकिस्तान को प्रेशराइज किया, मुस्लिम वर्ल्ड को भी प्रेशराइज करना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, हमारे जितने सीरियस मसाइल हैं, असा पैसे मांग रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड को कि हमें डी रेडिकलाइजेशन के लिए पैसे दे दें। और ये डी रेडिकलाइजेशन किसकी करनी है, कैसे करनी है, ये तो मैस स्केल पे डी रेडिकलाइजेशन हुई है, करोड़ों लोगों की होनी है। आप इमेजिन करें वो लोग जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, आप प्राइवेट बंद कमरों में उनकी राय पूछें, हो सकता है वो कहेंगे जनाब जो है साइया ने ठीक होया, इन्होंने ऐसी दी तैसी। अब वो वाक़या क्या है, किसी को किसी वाक़े का नहीं पता। वो पाकिस्तान के जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं वो वहाँ गए हुए थे 2 दिन पहले, और वो वहाँ जाके उन्होंने ईसाइयों से मिले, और वो ईसाई दिखा रहा था, कह रहे थे ये मेरी बाइबल है, ये इन्होंने जला दी है, तो दसो मेरी होली बुक की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर उस बंदे ने कोई ऐसी हरकत की है, सिंपली पुलिस को इन्वॉल्व करें और उसको पकड़ दें, जेल में डालें। अगर कोई ऐसा हुआ है,
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا ہے، بالکل کریں. اگر کوئی کسی کی جذبات کو، مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہے تو اس کو جو لا ہے اس کے ذریعے ٹریٹ کریں. یہ نہیں کہ تھا چگاں پھاڑ کے تو لوگوں نے کرنا چگاں لا دے یار یہ بندے کو مار دو. اب ہوتا یہ ہر بندے کو مولوی نے جنت کا لالچ دیا ہوا جہاد کا کہ تم ایک عیسائی کو مارو گے، ایک کافر کو مارو گے اتنے. اب یہ جو ایک کافر کو مارو گے اتنے ثواب ملیں گے، ساری لڑائی دیتے ہوں رہی ہے. تو یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی بندہ بات نہیں کرتا. ایک کافر نو مار دو، وہ سمجھتے ہیں عیسائی کافر، ہندو کافر، سکھ کافر، یہودی کافر، انہوں نے مارنا ثواب ہے. جب ہمارے یوتھ کو یہ پتا کہ ان کو مارنا ثواب ہے تو انہوں نے اگے ہی لانی، انہوں نے بندہ ہی مارنا، انہوں نے اور کی کرنا. یہ کویسچن ہے بھائی، ان کویسچن کو خدا را سمجھیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آل دس واٹس گوئنگ آن ان دا کنٹری. اسٹیٹ بہت آگے چلی گئی ہے، پبلک بہت پیچھے رول گئی. اسٹیٹ جا رہی ہے 5000 کلومیٹر دی تبدیلی دے نال، کیونکہ وہ جو لوگ اسٹیٹ کرافٹ چلا رہے ہیں، جو رن کر رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہے ان چیزوں کا کہ کی ہونڈے ہے دنیا چ. وہ تو سمجھتے ہیں، وہ تو روز دنیا سے ملتے ہیں. یہ ہمارے ہر ادارے میں ہیں. آپ چلے جائیں، آپ فوج میں چلے جائیں، وہاں پہ ایک اپر لیڈ جو ہے وہ اور کچھ سوچ رہی ہے، تھلے جی اور ہے. سول بیوروکریسی میں چلے جائیں، اوپر اور ہے، نیچے کچھ اور ہے. پولیس میں چلے جائیں، اوپر اور لوگ ملیں گے، نیچے اور لوگ ملیں گے، کیونکہ وہ گیپ ہے. اور پھر یہ اس کو کیسے فل کرنا ہے؟ اب یو اے جو ہے وہ نوپور شرما پہ کرے گا تو ہمارا میڈیا چلاتا ہے. کیا ہمارا میڈیا چلائے گا کہ یو اے نے یہ کہا ہے کہ آپ کریں؟ وہ ٹھیک ہے جناب، کیا ہمارا میڈیا کہے گا؟ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یو اے نے ساڑھے کنڈیم کیتا ہے. آپ دیکھیں نا، بیسیکلی تو فارن آفس نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے کہ ہمارا فرینڈلی کنٹری ہے، بردرلی فرینڈلی اسلامک کنٹری، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم جواب نہیں دیں گے. اب انہوں نے ڈائریکٹ جواب دیا ہوگا اماراتیز کو، مجھے پتہ ہے. انہوں نے کہا ہوگا، انہوں نے آن بورڈ لیا ہوگا ہماری ایمبیسی جو ہے ابو دھابی میں، یا کونسلیٹ جو ہے دبئی میں، یا جدھر جو بھی ہیں وہاں پہ انہوں نے کیا ہوگا سارا کچھ. ٹھیک ہے، انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا، باتیں کی ہوں گی ساری کی ساری وہاں پہ، ان کو بتایا ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن وہ کہیں گے ہم نام لیں گے تو ہماری انسلٹ ہوگی، انڈیا اس کو وہ کیچ کر لے گا. ٹھیک ہے، انڈین میڈیا تو ہائی لائٹ کرے گا، پاکستانی میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا. پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی مشکل پوزیشن پہ آ کھڑا ہو گیا، جہاں پہ مسلم دنیا بھی سانوں اور پنجابی کے اندر لان تان کر رہی ہے کہ یار بندے دے پتر بنو کو، اپنا کوئی اپنا قبلہ درست کرو. اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم عوام سے سچ نہیں بولنا چاہتے. ہمارے مذہبی لیڈر جو ہیں، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اسٹیٹ ہمارے مذہبی لیڈر کو پکڑ پکڑ کے ٹی وی پہ لے کے آتی ہے بولو، اور پھر ان کو انسینٹیو دیتی ہے. وہ بس ڈر کے بول رہے ہیں. اندر وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ بڑے طریقے سے آتی ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے کہ یو اے انڈیا تے مزے لے رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. ہمیں اس پہ جو یو اے نے کہا، یہ ہر گھر کی بات ہوگی. پوری مسلم دنیا پاکستان سے سراپا احتجاج ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ تھینک یو. تو دوستوں، آپ نے دیکھا، انہوں نے سب کچھ ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ اب دھیرے دھیرے جو باقی مسلم کنٹریاں بھی ہیں، جن سے پہلے پاکستان ایڈ کے نام پر، خیرات کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پر مدد مانگتا تھا، انہوں نے بھی اب پاکستان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے، اور پاکستان کو صاف صاف شبدوں میں کہنا شروع کر دیا ہے کہ بس اب یہ مار کاٹ اور مائنورٹی کے ساتھ پہ جو یہ مار کاٹ ہوتی ہے، بربرتا ہوتی ہے، اسے بند کریں. لیکن انہوں نے ساتھ میں بتا ہی دیا ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہونے والا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ لوگ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ اب ان کو بدلنا ناممکن تو خیر نہیں ہے، لیکن بہت مشکل ہے، اور بہت لمبا سمے چاہیے اس کے لیے. چلیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ ان کو کوئی سزا دے پاتی ہے یا نہیں دے پاتی ہے، یہ تو بھوشیہ بتائے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں. دھنیہ واد. جے ہند.